दोस्तों आज की वीडियो है आर यू श्योर एपिसोड 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो देखते ही देखते एपिसोड 1 से हम एपिसोड 6 तक पहुंच गए। तो दोस्तों एपिसोड 5 में हमने देखा कि तीनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। वहां जंगकुक ने सभी के लिए बारबेक्यू बनाया। खाते हुए इन लोगों ने काफी सारी बातें की अपने मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड। घर आकर तीनों ने पूल में काफी ज्यादा मस्ती की। जंगकुक ने सभी के लिए कुकिंग की और वी बस इतने टाइम के लिए ही उनके साथ थे। एपिसोड 6 में फिर हमें सिर्फ जिमिन और जंगकुक ही दिखने मिले और वे लोग इस बार जापान आए हुए हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने जापान में क्या क्या किया। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और 25 नवंबर 2023 की क्लिप दिखाई जाती है और दोनों प्लेन से जापान जाते हुए दिखते हैं। जंगकुक स्नोफॉल हो रही है और फिर दोनों विंडो से बाहर के व्यू देखने लगते हैं। जिमिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड होगी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही है। मुझे काफी वक्त हो चुका है साप्रो आए हुए, ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके होंगे मुझे यहाँ आए हुए। जंगकुक मुझे याद है मैं काफी वक्त पहले यहाँ काम से आया था। जिमिन उस दौरान हमने यहाँ एक अच्छी मेमोरी बनाई थी, जैसे हमने हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करा था। मैं बस फिर से साप्रो को अच्छे से देखना चाहता हूँ, उस सुखद मेमोरी के कारण जो हमने पिछली बार बिताई थी। जंगकुक इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और फिर से पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ जंगकुक कहते हैं आर यू श्योर कि सीजन 3 अब शुरू होने वाली है। और फिर वे लोग प्लेन से उतरते हैं। जिमिन धीरे चलो मेरे लिए रुको। और एयरपोर्ट पे काफी सारी आर्मीज उन्हें वेलकम करने पहुंची थी। और फिर दोनों कार में दिखते हैं, वहाँ काफी अंधेरा था। जिमिन इस बार हम किस तरह की एडवेंचर करने वाले हैं? क्या हम इस ट्रिप के बारे में श्योर हैं या नहीं? मैं क्यूरियस हूँ। जंगकुक यहाँ की वेदर अच्छी है, एग्जैक्टली वैसी है जैसे मैं विंटर में चाहता हूँ। और फिर वे लोग अपने पहले घर में आते हैं जहाँ वे लोग आज रुकने वाले थे। दोनों घर के अंदर आते हैं और जिमिन कहते हैं यहाँ की स्ट्रीट तो पूरी बर्फ से ढक गई है। जंगकुक मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। मुझे पता है मैं इतनी ऊंचाई से बर्फ में नहीं कूद सकता, पर ये अच्छी है। साप्रो सच में बहुत सुंदर प्लेस है। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं यहाँ तो बियर भी है। और जंगकुक एक बियर लेकर बाहर आ जाते हैं, उसे कैमरे में दिखाते हैं और पीने लगते हैं। इसके साथ ही वहाँ काफी सारी स्नैक्स भी रखी हुई थी। जंगकुक ये सॉसेज तो स्वादिष्ट लगती है और फिर जंगकुक उसे खाते हैं। जिमिन अभी रात के 11 बज रहे हैं, इन सब चीजों के लिए अब काफी लेट हो चुका है, चलो किसी कन्वीनियंट स्टोर चलते हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे जंगकुक खाने के दौरान किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो मजे से खाते हैं पीते हैं और फिर जिमिन भी उस सॉसेज को खाते हैं कि वो कैसी टेस्ट कर रही है, जिसे जंगकुक तब से बड़े मजे से खा रहे थे। पर जिमिन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो जिमिन जंगकुक की बियर बॉटल उठाते हैं, पर जंगकुक ने उसे पूरा खत्म कर दिया था। तो अब जिमिन भी अपने लिए बियर लेकर आते हैं। जंगकुक यहाँ बहुत सारी ड्रिंक्स है। फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। जिमिन तुम्हें पता है मेरी एल्बम आ चुकी है। जंगकुक हाँ। जिमिन मैंने उसमें से एक की परफॉर्मेंस को छोटे बच्चों के साथ फिल्म करा है। यहाँ हमारे जिमिन सिमराल्डो गार्डन मैचिंग बैंड सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे। जंगकुक हाँ मैंने उस वीडियो को देखा है। जिमिन मैंने उन बच्चों से कहा कि मुझे जिमिन बोलकर बुलाना, पर उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा। जंगकुक क्या उन्होंने तुम्हें मिस्टर पार्क बोला? जिमिन नहीं, उन्होंने मुझे अंकल जिमिन बोला। मैं उन्हें बोलता रहा कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ, पर वो मुझे अंकल जिमिन कहते रहे। मेरी एज अब अंकल कहलाने वाली हो चुकी है। जंगकुक ऑफ कोर्स। जिमिन मैं उनसे एग्जैक्टली 20 साल बड़ा हूँ। तो जंगकुक कहते हैं अंकल जंगकुक ये तो गलत साउंड कर रहा है। फिर जिमिन कहते हैं चलो चलते हैं। जंगकुक हम सच में बाहर जा रहे हैं? जिमिन हाँ। जंगकुक सच में? जिमिन हाँ। फिर दोनों कन्वीनियंट स्टोर चल देते हैं। जंगकुक जिमिन अपना कैमरा मत भूलना। फिर दोनों अपने अपने कैमरास लेते हैं और बाहर चल देते हैं। जंगकुक ऐसा फील हो रहा है कि क्रिसमस है, क्रिसमस आने वाली थी तो वहाँ अभी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। फिर दोनों बाहर आते हैं और वहाँ इतनी सारी आइस को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिमिन तो आइस में स्केटिंग भी करने लगते हैं और बेचारे जंगकुक वहाँ फिसलकर गिर जाते हैं। और जंगकुक को गिरता देख जिमिन की हंसी बंद नहीं हो रही थी और फिसलते हुए दोनों कन्वीनियंट स्टोर के अंदर जाते हैं और अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं, जो कि उनका डिनर था।
और काफी सारा सामान खरीदने के बाद वे लोग पेमेंट के लिए जाते हैं। पेमेंट करने के बाद अब वे लोग घर पे दिखते हैं। उन लोगों ने शावर भी ले लिया था और अब वे लोग अपने लाए हुए डिनर को प्रिपेयर कर रहे थे और फिर दोनों खाना शुरू करते हैं। जंगकुक, पिछली बार हम इसे उस रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा नहीं खा रहे थे। जिमिन, हाँ, हमने तो 1.5 घंटा वेट भी करा था इसके लिए। हम दोनों पहले मेंबर्स होंगे वहाँ दोबारा जाने वाले, तेमिन से बात करने के बाद। जंगकुक, सच में? जिमिन, हाँ, इसीलिए तो हम वहाँ गए थे। हमने वहाँ खाया, फिर शिबुया तक वॉक करा। मुझे नहीं पता हम वहाँ तक कैसे जाएंगे। शिबुया तो कार से 20 से 30 मिनट की दूरी पे है। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर से खाना शुरू करते हैं। दबा कर दोनों नूडल्स खाते हैं और जंगकुक की एक्सप्रेशन तो देखने ही वाली थी। जिमिन, कोरिया में तो मैं पूरे दिन में एक ही बार खाना खाता था अपने फिगर को ठीक रखने के लिए और उस दौरान मुझे उतनी भूख भी नहीं लगती थी, पर यहाँ तो मुझे गजब की भूख लग रही है। जंगकुक, मैं तो तब खाना छोड़ता हूँ जब मेरा और खाना पॉसिबल नहीं हो पाता। जिमिन, जंगकुक कितना खा सकता है? जंगकुक, मुझे देखो, अगर आर्यन इसका सही जवाब दे पाया तो। जिमिन, मुझे नहीं लगता कि वो इसका सही जवाब दे पाएगा। जंगकुक, आर्यन ने मुझे पहली बार एक लेटर लिखा था जब मैंने अपना शोकेस करा था। जिमिन, सच में? जंगकुक, हाँ, छोटा सा। उसने कुछ अच्छे शब्द लिखे थे। जिमिन, अच्छा, क्या थे वो अच्छे शब्द? जंगकुक, उसने लिखा था कि उसे नहीं पता था कि मुझे कैसे ट्रीट करना है क्योंकि मैं सबसे छोटा मेंबर था, तो मुझे देखते हुए उसने बहुत सी चीजें महसूस की, जैसे कि उन दिनों मैं सबसे कूल दिखता था। जिमिन, क्या उसने इसे शोकेस वाले दिन लिखा था? जंगकुक, हाँ। जिमिन, क्या आर्यन आया भी था? जंगकुक, हाँ, वो भी फ्लावर्स लेकर। आर्यन अंत तक रुके रहे। जिमिन, मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया अपने शेड्यूल के कारण। जंगकुक, कोई बात नहीं, तुम बिजी थे। जिमिन, हमारे मेंबर्स। फिर दोनों थोड़ी देर बैठते हैं। जिमिन, पिछली रात मैं ज्यादा सोया नहीं था, तो मुझे लगता है कि मैं आज अच्छे से सोऊंगा। और फिर दोनों सोने जाते हैं। जंगकुक सभी को गुड नाइट बोलते हैं और कहते हैं, आर यू श्योर सीजन 3 साप्रो ट्रिप शुरू हो रही है? एवरीवन, मेरे लिए प्रे कीजिएगा ताकि कल मैं ज्यादा ना खाऊं। और फिर जंगकुक लेट जाते हैं। जिमिन, क्या तुमने ढूंढा इसे कैसे ऑफ करते हैं? जंगकुक, ये ऑब्वियसली ऐसे होगा, तुम देख नहीं रहे क्या? जिमिन, ये नहीं है। जंगकुक, नहीं। जिमिन, ये यहाँ है। फिर जंगकुक भी देखते हैं उसे कैसे ऑफ करना है और फाइनली उन्होंने उसे ऑफ कर दिया। जंगकुक, मैंने एसी ऑन कर दिया है क्योंकि बहुत गर्मी है। जिमिन, इसे ऑफ करो। और फिर जिमिन के धमकी से डरकर जंगकुक एसी ऑफ कर देते हैं और दोनों सो जाते हैं। इसके साथ ही सुबह हो जाती है। सुबह सुबह साप्रो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जिमिन उठते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट ही बचे हैं। जंगकुक, क्या? जिमिन, हमें 20 मिनट में यहाँ से निकलना होगा। फिर जंगकुक उठते हैं, जिमिन भी उठते हैं, अपने बेड को ठीक करते हैं, रूम से बाहर आते हैं और नीचे बैठकर जिमिन पानी पीने लगते हैं। फिर जंगकुक उठते हैं और फ्रेश होने चले जाते हैं। फिर वो फ्रेश होकर आते हैं और कहते हैं बहुत ठंड है। वो विंडो से बाहर देखते हैं तो वहाँ बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी। और आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने रियल में स्नोफॉल देखी है या नहीं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, मैं आज नए दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ। देखो मेरा फेस कितना पफी हो गया है। और फिर जंगकुक अपना स्किन केयर करने लगते हैं। पहले वो टोनर लगाते हैं और कहते हैं, मैं अपने खाने का स्वाद लेने जा रहा हूँ। और अभी जिमिन फ्रेश होने गए थे। फिर जंगकुक अच्छे से लोशन लगाते हैं और फिर ब्रश करते हैं। जिमिन, आज तो कल से भी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। जिमिन भी ब्रश कर रहे थे और फिर दोनों विंडो से बाहर देखने लग जाते हैं। और फिर रेडी होकर जंगकुक अपने लिए सनग्लासेस चूज करने लगते हैं। सबसे पहले जंगकुक इस ग्लास को चूज करते हैं, उसे पहनते हैं, पर वो उन्हें पसंद नहीं आती। फिर वो दूसरा ग्लास चूज करते हैं, पर थोड़ी देर खुद को देखने के बाद वो उसे भी खोलकर रख देते हैं। फिर वो अगला ग्लास चूज करते हैं, उसे पहनते हैं। जंगकुक, मुझे अपने बैंग्स काटने होंगे, क्या आप अपने बालों से छुटकारा नहीं पाना चाहते? जिमिन, सच में? और फिर जिमिन जाते हैं जंगकुक के पास उन्हें बालों से छुटकारा दिलाने। और फिर जिमिन उनमें से तुरंत एक ग्लास लेते हैं और पहन लेते हैं। जिमिन, ये तुम पर सूट कर रही है। जंगकुक, मुझे इसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा है। और फिर दोनों रूम से बाहर आने लगते हैं। तभी जिमिन जंगकुक को बुलाते हैं क्योंकि जिमिन को पिक्चर्स लेनी थी वहाँ की मेमोरी के तौर पे।
और फिर कुछ पिक्चर लेने के बाद दोनों वहाँ से चल देते हैं। जंगकुक, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे विंटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये वो है जो मैं देखना चाहता था। दोनों इतनी सारी स्नो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जिमिन, मुझे लगता है सारी आइस सुबह सुबह मेल्ट हो गई है क्योंकि टेम्परेचर भी बदल चुकी है पिछली रात से। जंगकुक, मुझे बर्फ बहुत पसंद है, मुझे चिंता हो रही थी कि मुझे ये देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोनों मजे से आगे जाने लगते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और वेदर भी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। फिर बाहर लगे बोर्ड को पढ़ते हैं। उन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती है पहले इसे समझने में। फिर वे लोग अंदर जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि उन्हें 2 के लिए जगह चाहिए। तो स्टाफ कहते हैं आप दोनों वहाँ बैठ जाओ, आपको वो जगह पसंद आएगी। और फिर दोनों बैठ जाते हैं और फिर उन्हें बताया जाता है कि मेन्यू देखने के लिए उन्हें वहाँ जाना होगा। तो दोनों वहाँ जाकर मेन्यू देखते हैं। जिमिन, तुम क्या लेने वाले हो? जंगकुक, कुछ भी पर स्पाइसी। फिर दोनों ऑर्डर देते हैं, पेमेंट करते हैं। यहाँ उन्होंने पेमेंट कैश से की थी। और फिर उनसे पूछा जाता है कि वो खाने में स्पाइसीनेस की लेवल कितना रखना चाहते हैं। जिमिन, लेवल 7 और जंगकुक चूज करते हैं लेवल 4। फिर दोनों बैठ जाते हैं और कैमरे को सेट करते हैं और अपने खाने का वेट करने लग जाते हैं। जिमिन, इस जगह की वाइब बहुत अच्छी है। और फिर से जिमिन पिक्चर्स लेने लग जाते हैं। तो जंगकुक कहते हैं हमने ऑलरेडी मेमोरी बना ली थी ना, मैं इस लास्ट ट्रिप पे पीछे मुड़कर देखूंगा जब हम अपने मिलिट्री सर्विस में होंगे। फिर दोनों वहाँ की व्यू को देखते हैं। जंगकुक को अभी भी नींद आ रही थी। जिमिन, एवरीवन, मेरी फेस कल से ज्यादा पफी दिख रही है। तो आप ऑब्जर्व करना कि एक ह्यूमन की फेस 3 दिनों में कितनी ज्यादा चेंज होती है। मैं बहुत ज्यादा खाने जा रहा हूँ, मैं टेंशन में भी हूँ, मेरी वाली डिश तो बहुत ज्यादा स्पाइसी होने वाली है। जंगकुक, तुमने कौन सा लेवल ऑर्डर करा है? जिमिन, लेवल 7। जंगकुक, तुम्हें दिन की शुरुआत इतनी स्पाइसी फूड से नहीं करनी चाहिए। फिर जंगकुक अपनी डिश को बनते हुए देखते हैं। जंगकुक, मैं एक डिश को देख रहा हूँ जो क्लियरली तुम्हारी है, ये बहुत ज्यादा रेड है। फिर जिमिन भी उसे देखने लगते हैं और फिर उनका खाना आ जाता है। जिमिन, एक रिचुअल है जो जंगकुक मुझे हर बार ही करने बोलता है और वो रिचुअल है खाने को जूम करके अलग अलग एंगल से दिखाना। तो जिमिन भी वैसा ही करने लग जाते हैं, अलग अलग एंगल से अपने खाने को दिखाते हैं। तभी जंगकुक का खाना भी आ जाता है। तो जंगकुक कहते हैं ये स्पाइसी वाली है क्या? सैफ, हाँ, ये लेवल 7 है। फिर दोनों खाने को एक्सचेंज करते हैं क्योंकि लेवल 7 तो जिमिन की थी। और फिर से जिमिन उसे जूम करके दिखाते हैं। जंगकुक खाना शुरू करते हैं और उन्हें ये डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जिमिन भी खाना शुरू करते हैं। जंगकुक मजे से खा रहे थे अपनी डिश को और एंजॉय कर रहे थे। वहीं जिमिन की तकलीफ हम साफ देख सकते हैं। जिमिन, क्या मुझे भी जंगकुक वाली डिश मंगा लेनी चाहिए? और फिर जिमिन जाते हैं उसे ऑर्डर करने। इधर जंगकुक जिमिन वाली डिश को ट्राई करते हैं। उसे खाने के बाद वो कहते हैं मेरी वाली डिश इससे ज्यादा अच्छी है। जंगकुक मजे से अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे और फिर जिमिन कुछ इस तरह वापस आते हैं। और फाइनली जिमिन को भी अब जंगकुक वाला डिश मिल जाता है और अब जिमिन भी अच्छे से खाते हैं। खाने के बाद जिमिन कहते हैं मैं फुल हो चुका हूँ और ये लास्ट बाइट है। फिर जिमिन उसे खाते हैं। जंगकुक, मैं डेफिनेटली नूडल्स की जगह राइस पसंद करूंगा। फिर वो दोनों खाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बाहर बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी तो जिमिन कहते हैं क्या हम थोड़ा सा वॉक करें? जंगकुक, हाँ। जिमिन, मैंने अंदर एक टी शर्ट ही पहनी है तो सारी हवा मेरे स्वेटर के अंदर जा रही है, मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं, पर ये जगह बहुत सुंदर है। और अब तो जंगकुक को भी ठंड लगने लगी थी। जिमिन, तुमने इतनी सारी चीजें पहन रखी है फिर भी तुम्हें ठंड लग रही है, तुम वो हो जिसे टफ बनने की जरूरत है। और फिर दोनों ठंड का मजा लेते हुए आगे चल देते हैं। जंगकुक, यूजुअली मुझे वॉक करना पसंद नहीं है पर मुझे ऐसे विंटर में चलना पसंद है। जिमिन, तुम्हें वॉक करना पसंद नहीं? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं और ज्यादा खा सकता था अब थोड़ा चलने के बाद। जंगकुक, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी राइस खत्म नहीं की थी। तुम देखना बाद में रिग्रेट करोगे जब तुम मिलिट्री में जाओगे। तुम सोचोगे ओह मुझे उस दिन वो खाना खत्म कर देना चाहिए था। पर मैं एक दिन यहाँ जरूर आना चाहूँगा। साप्रो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ की वाइब बहुत सुंदर है। जिमिन, हमें यहाँ आए कितना वक्त हो गया होगा? जंगकुक,
जब हम पहले इवेंट्स किया करते थे तब हम यहाँ आए थे। जिमिन, हमने छोटे बच्चों को भी देखा था, तुम्हें याद है? जंगकुक, हाँ। जिमिन, इसे 6 या 7 साल हो गए होंगे और तभी उन्हें स्टेशन मिल जाती है, साप्रो स्टेशन। जिमिन, हमारे पास 50 मिनट बचे हैं। जिमिन, मैं कभी भी जापान के सबवे में नहीं बैठा हूँ। जंगकुक, क्या ये लोग स्टेशन पे स्नैक्स नहीं बेचते? कुछ गर्म खाना इस कोल्ड वेदर में अच्छा होगा, जैसे वॉलनट केक या कॉफ़ी। जिमिन, चलो कॉफ़ी लेते हैं। जंगकुक, मैं हॉट अमेरिकानो नहीं पीता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ एक पी लेना चाहिए। फिर वो दोनों जाते हैं एक कॉफ़ी शॉप पे, जहाँ जिमिन ने 2 अमेरिकानो ऑर्डर किया और इसे ऑर्डर करने में उन दोनों ने अपने सारे जापानीज़ वर्ड को यूज़ कर दिया, जितना भी उन्हें आता था। फिर जिमिन एक जगह पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हर कोई यहाँ पढ़ाई कर रहा है। जंगकुक, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और फिर जंगकुक बाहर आ जाते हैं और अपने सनग्लासेस को ऐसे दिखाते हैं और फिर जिमिन दोनों की कॉफ़ी लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। और अब इस कोल्ड वेदर में दोनों हॉट कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए आगे जाने लगते हैं। जिमिन, मुझे काफ़ी वक्त हो चुका है ऐसे कोल्ड प्लेस पे हॉट कॉफ़ी पीते हुए। जंगकुक, मुझे भी। जिमिन, मैं हमेशा आइस कॉफ़ी पीता हूँ। जंगकुक, इसका मतलब है मैं ओल्ड हो गया हूँ। फिर जिमिन को कैट्स दिख जाती है और वो आगे जाने लगते हैं। वहीं जंगकुक की हालत अब ठंड से खराब हो रही थी, उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, तो जिमिन जंगकुक को लेने आते हैं। जिमिन, मुझे लगता है उन बच्चों ने हमें पहचान लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दिनों तुम बहुत पॉपुलर हो। जंगकुक, नहीं, तुम्हें पहचाना है, मैं तो तुम्हारे पीछे था। और फिर वे दोनों साप्रो स्टेशन पहुंचते हैं। ये स्टेशन बहुत बड़ी थी। जिमिन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जंगकुक, हम आपसे ट्रेन में मिलते हैं। और फिर इस ट्रेन वाली सफर को कुछ इस तरह दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे और सभी की प्राइवेसी का सवाल था, तो इसे इस तरह एनिमेशन की तरह दिखाया जाता है। जंगकुक, मैं अपने फोन से फिल्म कर रहा हूँ, कैमरे से नहीं। जिमिन यहाँ टिकट दिखाते हैं। जंगकुक, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जिमिन इतनी भीड़ को देखकर डर गए थे और फिर दोनों ट्रेन का वेट करने लग जाते हैं। तभी उनकी ट्रेन आती है, दोनों ट्रेन में बैठते हैं। जंगकुक, ये बहुत अच्छा है, मैं काफ़ी वक्त से इस तरह ट्रेन में नहीं बैठा था। और दोनों खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आगे जाने लगते हैं। जिमिन, ऐसा लग रहा है कि हम एनिमीज हैं। जंगकुक, तुम तो जरूर मेल लीड होगे। जिमिन, जो अभी एक ब्रेकअप से गुजर रहा हो। और यहाँ जिमिन की एक्सप्रेशन देखने वाली थी। जंगकुक, अभी हम एक जापानीज सॉन्ग सुन रहे हैं और ये इसमें पूरा घुस गया है। जिमिन, तुम्हें पता है वे लोग इसे कैसे करते हैं? वे ऐसे बाहर की तरफ देखते हैं और तभी उन्हें फीमेल लीड एक्ट्रेस दिख जाती है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। जिमिन फिर से अपने मेल लीड के रोल में घुस जाते हैं और जंगकुक उन्हें देखकर सिर्फ हंस रहे थे। इसके साथ ही अब दोनों बाहर के सुंदर व्यू को देखते हुए जाने लगते हैं। व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। यहाँ एक समंदर थी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। जंगकुक, ये मुझे स्प्रिंग डे की याद दिला रहा है। और फिर जंगकुक को नींद आ जाती है। वहीं जिमिन बाहर की व्यू देख रहे थे और उसे एंजॉय कर रहे थे। और फिर जंगकुक जिमिन के शोल्डर पे सिर रखकर बाहर की व्यू देखने लगते हैं। और अब फाइनली वे लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और ट्रेन से उतरते हैं। जंगकुक, ये एक छोटा पर उपचारात्मक मोमेंट था। और फिर वे दोनों सबवे से बाहर निकलने लगते हैं और उनके आगे आगे एक छोटी सी बच्ची अपने डैड के साथ जा रही थी। जिमिन, ये तो बहुत छोटी है। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी भी एक बेटी होगी, मेरे आंखों से तो अभी से ही आंसू आ रहे हैं। तो जंगकुक हंसने लगते हैं। जिमिन, मैं शायद हर दिन रोता ही रहूंगा अगर मेरी बेटी होगी तो। जंगकुक, तुम क्यों रोओगे? तो जिमिन कहते हैं, तुम बड़ी नहीं हो सकती। मतलब जिमिन नहीं चाहते कि उनकी बेटी जल्दी जल्दी बड़ी हो। फिर से जिमिन उस बच्ची को देखते हैं और कहते हैं वो बहुत क्यूट है। और फिर दोनों स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और यहाँ उनके लिए एक कार रखी हुई थी। जंगकुक, यहाँ ये लोग लेफ्ट साइड से ड्राइव करते हैं। जिमिन, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ लेफ्ट साइड से ड्राइव करने को लेकर, मैं ड्राइव करूँगा। जंगकुक, ये मुश्किल है, क्या तुमने पहले कभी इस तरह ड्राइव करा है? जंगकुक, ये मुश्किल है, क्या ये तुम्हारा पहली बार है? जिमिन, हाँ। जंगकुक, मुझे एक्चुअली थोड़ा एक्सपीरियंस है। और फिर जंगकुक ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, कंसंट्रेट करते हैं और फिर ड्राइविंग शुरू करते हैं। इधर जिमिन सॉन्ग गाना शुरू करते हैं। जंगकुक, ये तो आरएम की आवाज़ जैसी लग रही है। जिमिन, ये आरएम की ही आवाज़ है। जंगकुक,
सच में? जिमिन, हाँ जंगकुक, मुझे केयरफुली ड्राइव करनी होगी स्नो के वजह से। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस तरफ बर्फ में ड्राइव करके। और फिर दोनों इस खूबसूरत से नज़ारे का मजा लेते हुए आगे जाने लगते हैं। जिमिन, जंगकुक तुम लाइव सिंगिंग करते हुए अच्छे थे। जंगकुक, नहीं ये उतना भी अच्छा नहीं था। जिमिन, नहीं तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया था, इतना कि मैंने अपना हेडफोन ही फेंक दिया था। तो जंगकुक हंसने लगते हैं। जिमिन, मैं उसे ऐसे देख रहा था और मेरी एक्सप्रेशन ऐसी थी। फिर दोनों मजे से आगे जाने लगते हैं। फिर जिमिन नेक्स्ट सॉन्ग चूज करते हैं। जिमिन, ये बहुत ही बचकाना है जो उसने एक सॉन्ग बनाया सुपर टूना। और फिर जिमिन सुपर टूना सॉन्ग को प्ले करते हैं। जिमिन, उसने इसे कैसे सोचा होगा। और फिर वो इसे गाने लगते हैं और दोनों इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे। और जिमिन उनकी म्यूजिक वीडियो को देख भी रहे थे। जिमिन, ये बहुत निराला है। जंगकुक, हमारे टीम का हर एक मेंबर बहुत ही ज्यादा निराला है। जिमिन, मैं शायद सबसे नॉर्मल हूँ। जंगकुक, नहीं तुम भी अजीब हो। फिर जिमिन सुपर टूना सॉन्ग के नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जिमिन, हमारे फैन ने कहा है सुपर टूना BTS का एक लौटा डांस है जो वो कर सकता है। फिर वो एक और कमेंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा था, ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ जिन ही पूरा कर सकते हैं। फिर जिमिन अगला सॉन्ग प्ले करते हैं जो कि थी क्रिसमस डे जिमिन और जंगकुक की। जिमिन, मेरी वॉइस पहले बहुत अलग थी। जंगकुक, मेरी भी। मुझे लगता है सारे ही मेंबर्स की वॉइस चेंज हो गई है इन सालों में। जिमिन, मैं उस दौरान हन रिवर के पास लिरिक्स लिखता था। और एक बहुत ही अच्छी राइड लेकर वे लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। फिर यहाँ जिमिन जंगकुक की कुछ पिक्चर्स लेते हैं। जिमिन, मेरी भी पिक्चर ले दो। फिर जंगकुक जिमिन की पिक्चर लेते हैं और फिर दोनों साथ में भी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। फिर अपने फ़ोन से भी दोनों एक दूसरे की पिक्चर क्लिक करते हैं। और यहाँ तो सच में कुछ ज़्यादा ही स्नोफॉल हो रही थी। पूरा रास्ता सफ़ेद हो चुका था। ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जंगकुक, हमने अमेजिंग रामियन खाया ब्रेकफास्ट में। जिमिन, फिर कॉफ़ी पी और अब हम कुछ विस्की पीने जा रहे हैं। जंगकुक, अभी बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। क्या आप बर्फ देख रहे हैं? इस जगह को देखकर सच में बहुत मजा आ रहा था। रियल में तो ये और भी ज्यादा सुंदर लग रही होगी। जंगकुक, मेरे कपड़ों को देखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। और फिर दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। जंगकुक, मुझे सच में विस्की चाहिए क्योंकि बहुत ठंडी है। और सच में अब तो जंगकुक को बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगी थी। दोनों का ही ठंड से बुरा हाल हो चुका था और यहाँ बर्फ की तो बारिश हो रही थी। जिमिन, बर्फ मेरी आंखों में जा रहा है। तो दोस्तों सीज़न 1 इनकी बारिश में गुजरी थी न्यूयॉर्क में, सीज़न 2 इनके गर्मी में गुजरी थी जेजू आइलैंड में और सीज़न 3 इनकी ठंडी में गुजर रही है जापान में। जंगकुक, नॉर्मली मुझे कोल्ड पसंद है। जिमिन, पर ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। जंगकुक, हमें कितनी दूर जाना है अभी? और फाइनली वे लोग पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। जिमिन, हमारे कपड़े तो देखो। दोनों अपने अपने कपड़ों को झाड़ते हैं और फिर अंदर जाते हैं। ये एक म्यूजियम थी अल्कोहल की और यहाँ काफी सारे सैंपल्स थे। दोनों उन्हें देखते हैं। यहाँ काफी सारी चीजें थी। जिमिन उसे अपने फोन से ट्रांसलेट करके पढ़ भी रहे थे। फिर दोनों क्यूरियसली उन अल्कोहल के बनने की डेट को देखने लगते हैं और फिर वे लोग और अंदर आते हैं। यहाँ एक बड़ी सी बार थी। जंगकुक, यहाँ की सबसे फेमस विस्की क्या है? फिर स्टाफ उन्हें वहाँ की मोस्ट फेमस विस्की देते हैं जो कि 10 साल पुरानी थी। जंगकुक उस विस्की की 2 ग्लास मंगवाते हैं और तुरंत ही उनकी विस्की आ जाती है। जंगकुक पहले तो अपनी विस्की को हाय बोलते हैं, फिर कहते हैं हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो। और फिर दोनों मजे से इस विस्की को पीते हैं। पीने के बाद जंगकुक की एक्सप्रेशन कुछ ऐसी थी, अब जाकर जंगकुक को ठंड लगनी बंद हुई होगी। जंगकुक, कुछ जैज म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है, जैसे कि हम किसी जैज बार में हों। फिर वे और ड्रिंक पीते हैं मजे से। फिर जिमिन जंगकुक को चलने को बोलते हैं। जंगकुक, अभी नहीं। जिमिन, ये बहुत वक्त लगाता है थोड़ी सी ड्रिंक को पीने में। और उनके इस बात को जंगकुक सुन लेते हैं तो जिमिन उनसे कहते हैं मुझे माफ कीजिए। जिमिन, इसने सुन लिया और ऐसा लग रहा था कि जंगकुक को वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो जिमिन वहाँ से चले जाते हैं और फिर जंगकुक जल्दी जल्दी अपने ड्रिंक को ख़त्म करते हैं, थैंक्स बोलते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन को पता है अगर वो वहीं रहेंगे तो जंगकुक वहाँ से बिल्कुल भी आने वाले नहीं थे।
फिर क्रू मेंबर उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें पेमेंट करनी है, तो जिमिन जल्दी जल्दी कार्ड लेकर वहाँ जाते हैं पेमेंट करने के लिए। जिमिन कहते हैं मुझे पेमेंट करनी है, तो स्टाफ कहते हैं सॉरी हम सिर्फ कैश लेते हैं। तो फिर जंगकुक वहाँ आते हैं कैश लेकर, फिर वो पेमेंट करते हैं और फिर जंगकुक वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदते हैं। शायद ये विस्की बॉटल होगी या फिर ग्लासेस होंगे। फिर जंगकुक पेमेंट करते हैं और दोनों बाहर आ जाते हैं। जिमिन यहाँ ठंड थोड़ी कम है, शायद ज़्यादा हवा नहीं चल रही इसी वजह से। जंगकुक यहाँ की आइस बहुत स्लिपरी है। जिमिन हाँ ये बहुत सॉफ्ट है और फिर दोनों मज़े से आगे जाने लगते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और फिर जिमिन इस तरह बर्फ में भागते हुए दिखते हैं किसी रैबिट की तरह। बर्फ देखकर यहाँ पता नहीं शायद जिमिन को कुछ हो गया था, वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। फिर वो बर्फ उठाते हैं और जंगकुक को मारते हैं। दोनों बहुत ही सुंदर से जगह पे थे अभी और जिमिन फिर से भागते हैं। वो बस इधर उधर भाग रहे थे, वो भी बहुत ही ज्यादा क्यूटली। फिर जंगकुक भी उनके साथ भागने लगते हैं। फिर वे लोग एक जगह पे रुकते हैं, यहाँ बहुत सारी स्नो थी। जिमिन वहाँ एक स्नो बॉल बनाते हैं और जंगकुक को मारते हैं, पर वो चूक जाते हैं और फिर यहाँ दोनों के बीच एक स्नो बॉल फाइट होती है। जिमिन की हाथ जम रही थी पर उन्हें तो बर्फ में खेलना था। फिर वो बर्फ में कुछ बनाने लगते हैं और उन्हें देखकर जंगकुक भी बर्फ में कुछ बनाने लगते हैं। तो दोनों ने मिलकर ये चीज बनाई थी जो कि एक स्नोमैन था और जंगकुक इस स्नोमैन को जिमिन के ऊपर फेंक देते हैं और उस बेचारे स्नोमैन का किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। अब दोनों की उंगलियों में दर्द होने लगा था और बनाइए स्नोमैन इतनी ठंडी में। और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। उन्हें पहले पानी सर्व किया जाता है। फिर जंगकुक अपने कैमरे को सेट करते हैं और ये जगह काफी गर्म थी तो जिमिन अपने जैकेट को उतार देते हैं। जंगकुक भी ऐसा ही करते हैं। फिर उन्हें मेन्यू मिलती है और दोनों ऑर्डर करने लग जाते हैं। जिमिन यहाँ एक सूप करी है। फिर वे दोनों सारे डिशेस को पढ़ते हैं अपने फोन से ट्रांसलेट कर और फिर दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। फिर जंगकुक बियर भी ऑर्डर करते हैं और अब दोनों खाने का वेट करने लग जाते हैं। सबसे पहले उनकी बियर आती है, जंगकुक उसे सर्व करते हैं और पीते हैं। फिर जिमिन भी उसे पीते हैं और फिर जंगकुक अपने ग्लास में अलग अलग फेस बनाते हैं कैमरे के सामने और फिर वेट्रेस आती है और दोनों को रिंगो लस्सी सर्व करती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमारे दोनों मेंबर्स लस्सी पी रहे थे और जंगकुक बहुत ही क्यूरियसली उसे टेस्ट करते हैं, पर जिमिन नाम को ही लेकर कंफ्यूज हुए पड़े थे कि वेट्रेस ने बिंगो कहा कि रिंगो कहा। जंगकुक रिंगो बोला था। फिर उनकी राइस आती है और राइस की कलर येलो थी। जंगकुक ये हल्दी वाली चावल है। और फिर उनकी करी सूप आती है। ये डिश इंडियन डिश की तरह लग रही थी। इसमें करी थी, राइस थे, लस्सी थी, तो ऑल इन ऑल ये एक इंडियन मील के जैसी तो लग ही रही थी। फिर जिमिन कहते हैं ये एक ऐसा शो है जो BTS के मेंबर जिमिन और जंगकुक को मोटा करने के लिए बनाया गया है। जंगकुक ये एक एनिमल शो के जैसा है। तो जिमिन हंसने लगते हैं। जंगकुक जैसे कि हम कोई जानवर हैं जिन्हें खाना खिलाया जा रहा है। जिमिन तुम सही हो। जंगकुक पर आर्मी को ये बहुत पसंद आएगा, वो हमें देखकर एंजॉय करेंगे। जंगकुक ये मेरी पहली बार है जब मैं एक सूप करी को ट्राई कर रहा हूँ। जंगकुक उसे खाते हैं और कहते हैं ओहो तो ये ऐसा टेस्ट करता है, ये बहुत क्लीन है। फिर जिमिन भी इसकी एक बाइट लेते हैं और उन्हें ये पसंद आती है। जिमिन मैं सच में इसे ट्राई करना चाहता था। जंगकुक ये ज्यादा हैवी नहीं है, मुझे ये पसंद आई। जंगकुक को उस करी में पम्पकिन मिलती है, वो उसे खा लेते हैं। फिर उन्हें एग प्लांट यानी बैंगन मिलती है तो वो उसे भी खा लेते हैं, ये कहते हुए कि कोरियन को ये पसंद नहीं है। कोरियंस को कैरेट भी पसंद नहीं है। जिमिन मुझे भी कैरेट्स पसंद नहीं। जंगकुक पूरे मजे से उसे खाते हैं। जिमिन इन वेजिटेबल्स को ट्राई करना बहुत फन भरा है। जिमिन इसमें पोटैटो भी है। जंगकुक पोटैटो अच्छी है। फिर जंगकुक को उसमें ब्रोकली भी मिलती है। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा खेत उनके कटोरे में समा गया था। जंगकुक आलू अच्छे हैं ना? जिमिन मजे से उसे खाते हैं। खाना दोनों को ही बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। दोनों बहुत खुश थे और फिर से जिमिन आलू खाते हैं, पर इस बार वो उसके छिलके को उतारते हैं। मतलब यहाँ हमारे जिमिन लिटरली आलू छील रहे थे। और जंगकुक कहते हैं तुम सच में इसे छील रहे हो? तो जंगकुक कहते हैं ठीक है, इसका छिलका मुझे दे देना। फिर जंगकुक कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। जंगकुक इमेजिन करो अगर हम किसी दोस्त की तरह मिलते, वो भी सेम एज के। जिमिन ओके।
जंगकुक, हम एक दूसरे की कॉपी करते। जिमिन, अगर हम सेम एज के होते तो हमारे टीचर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करते। जंगकुक, अगर तुम तयंग और मैं सेम एज के होते और किसी मुसीबत में पड़ जाते तो क्या होता। जिमिन, तुमने तो देखा है मेरे और वी में कितनी ज्यादा फाइट्स होती थी। और जंगकुक, तुमने बीच बचाव भी बहुत किया था। मुझे लगता है पहले हमारी फाइट्स बहुत एडोरेबल थी, वो भी बहुत छोटे छोटे रीजन के चलते। हम चीजों को वैसे ही जाने दे सकते थे, लड़ने के बजाय। जंगकुक, हाँ तुम गुस्से में ऐसे टेबल को पकड़ लेते थे। जिमिन, मुझे नहीं पता क्यों मेरी बॉडी कांपने लगती थी जब भी मैं गुस्सा होता था। मुझे लगता है क्योंकि मैं अपनी इमोशंस को छुपाने में अच्छा नहीं था। जंगकुक, सबसे बुरा वो सुबह वाला फाइट था। जिमिन, और वो डम्पलिंग्स वाला भी। जंगकुक, हाँ बिल्कुल। जिमिन, मैं पीछे से देख सकता था कि वी हंस रहे थे सीढ़ी पे खड़े होकर। मैं देख रहा था उसे ऐसा करते हुए। मैं उसे नहीं ले सका, तभी मैंने उसे खो दिया और वी उस वक्त ऐसा कर रहा था। मुझे और वी को इतने करीब आने में काफी समय लगा। हम क्लोज आए उस बड़े फाइट के बाद। जंगकुक, मुझे नहीं लगता मैंने कभी फाइट किया होगा, मतलब मैं किससे ही फाइट करता। जिमिन, तुम तो ऐसे पर्सन थे जो किसी को भी तुरंत ही परेशान कर देते थे। जंगकुक, हाँ मुझे कुछ इंसिडेंट्स याद हैं, जैसे जब मैंने आरएम की फोरहेड पे किस किया था। तुम्हें याद है जिमिन? जिमिन, हाँ। फिर उस क्लिप को दिखाया जाता है जहाँ जिन की हंसी तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी और आरएम शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। जंगकुक, आरएम ने मुझसे कहा कि मैं बहुत आगे चला गया उसके साथ ऐसा करके। जंगकुक, आरएम ने मुझसे कहा तुमने लाइन क्रॉस कर दी जंगकुक। और दोनों की हंसी रुक नहीं रही थी यहाँ पे। जंगकुक, पर वो ये कहते हुए हंस भी रहा था। जिमिन, ये बहुत फनी था, तुमने कैसे उसके फोरहेड पे किस कर दिया। और इससे भी फनी ये था कि आरएम शर्म से पूरा लाल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और इसे सुनकर हंसते हंसते जिमिन की आंखों से पानी आने लगता है। जंगकुक, उस दौरान हमेशा हमारे मेंबर्स ऐसे ही गुस्सा करते थे। जिमिन, हम में बहुत नाराजगी थी कुछ बहुत छोटे छोटे चीजों के लिए। जंगकुक, पर वो चीजें अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जिमिन, हम सब अब अंदर से काफी खाली हो चुके हैं। जंगकुक, पर उन दिनों हम छोटे से छोटे चीजों के लिए गुस्सा हो जाते थे। जिमिन, हम बहुत लड़ते थे और बहुत रोते थे। जंगकुक, मुझे लगता है ये बहुत फन भरा होगा एक बार जब हम सब अपनी मिलिट्री सर्विस को खत्म कर लेंगे और फिर से टूर पे जाएंगे। जिमिन, हाँ ये बहुत मजेदार होगा। जंगकुक, चलो जल्दी से अपनी मिलिट्री सर्विस को खत्म करते हैं। जिमिन, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और फिर दोनों खा पी कर रेडी थे। खाना उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। फिर दोनों बाहर आते हैं। जिमिन, मैं बाहर आना चाहता था, ये बहुत अच्छा है और कोल्ड भी। जंगकुक, मैं बहुत खुश हूँ। जिमिन फिर से पिक्चर लेते हैं, दोनों की पिक्चर बहुत ही अच्छी आई थी। और फिर दोनों आगे चल देते हैं और एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 6 की ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स का वेट रहता है। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगी तो वेट कीजिएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।